अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या है। तो वो पूछते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाई डिवीजन मेथड, यानी कि ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं इनका ना कि हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तो हम सबसे पहले ना कि अपना ये पहला सवाल लेते हैं और इसका ना कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से मालूम करते हैं। तो अब इसका ना कि स्क्वायर रूट और डिवीजन मेथड से मालूम करने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले ना जो ऊपर वाले हमारे पास नंबर है इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से लेंगे और फिर हमने ना कि नीचे वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड लेंगे। तो सबसे पहले हम 144 का ना कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेते हैं। उसके लिए हमने उसे इस तरह ना कि डिवीजन मेथड के लिए इसे लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने ना इनके जोड़े बनाने होते हैं और इस साइड से हम शुरू होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 44 का तो जोड़ा बन जाता है लेकिन 1 का नहीं बनता। तो हम ना कि इधर ना इस साइड पे ना 0 लगा के ना उसका भी एक जोड़ा बना लेते हैं। मतलब ये बन गया और दूसरा मतलब ये बन गया। तो आप लोग ना भी बनाए उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन एक अलामती हमने बना लिया। हालांकि इस 0 से ना कि इस नंबर पे ना कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो शुरू वाला 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये हमारे पास अब 1 है। तो अब हमने कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना था जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आए या फिर हमारे पास 1 से कम आए, यानी कि वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम जब 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो हम इस तरीके से ना कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1 में से 1 निकालें तो वो तो 0 बचता है, तो वो 0 इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 44 है ना ये पूरा जोड़ा हमने इस तरह नीचे उतार देंगे। अब हमारे पास ये जो 1 होता है इसमें हमने मसलन कि 1 ही प्लस कर देना है। अगर 2 होता तो 2 ही प्लस हो जाना था, 3 होता तो 3 प्लस हो जाना था। इस केस में हम ना कि 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास ये 2 बन जाता है। अब नेक्स्ट फिर हमने ये करना है, इस 2 के साथ कोई ऐसा हमने ना कि डिजिट लगाना है जिसको फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 44 आ जाएगा। अब उसके लिए हम ना कि ट्राई करते हैं कि हम ना ये करते हैं कि इधर 1 लगा देते हैं, उसको फिर ना कि ये बन जाएगा 21। उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 21 आ जाता है, जो कि इससे ना काफी छोटा है। तो हम ट्राई कर लेते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन। उसमें हम ना कि 2 लेते हैं। मसलन अब हमने इस 2 के साथ ना 2 लगाया और फिर ये 22 बन गया और ये 22 को हमने हमें ना फिर मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप लोग यहाँ पे 2 लगा लें और यहाँ पे इसको ना इक्वल करने के लिए आप लोग यहाँ पे 5 लगा लें, 6 लगा लें, इस तरह नहीं। आप लोग इधर अगर 2 लगा रहे हैं तो फिर हमें ना उसको मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना पड़ेगा। अब हम 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 44 आ जाता है, जो कि इसके इक्वल है। तो इस तरीके से हम इसे ना लिख सकते हैं। अब इसका तो हमने स्क्वायर रूट मालूम कर लिया डिवीजन मेथड से, जो कि हमारे पास 12 आ गया। अब हम ना तो 225 का मालूम करते हैं, तो उसको भी हम ना कि इस तरह डिवीजन मेथड के लिए लिख देते हैं। तो इसके एक जोड़ा तो 25 का बन गया, दूसरा नहीं बन रहा तो हमने 0 लगा के वो भी बना दिया। अब हमारे पास ये आ गया 2। अब हमने ना 2 बनाने के लिए मसलन के कोई ऐसा हिस्सा लेना जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 2 आ जाए या फिर 2 से कम आ जाए। हम ना कि 1 ही ले लेते हैं और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। हमने इससे ज्यादा नहीं जाना, हमारे पास इसके बराबर हो या फिर इससे कम होना चाहिए। तो अब हम ना ये करते हैं कि इस 2 में से 1 को माइनस करते हैं, अब आंसर 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास ये जो पूरा जोड़ा है इसको हम ना किस तरह नीचे उतार लेते हैं। अब ये इस तरह नीचे उतारने के बाद अब ये हमारे पास 1 है, इसमें हमें ना कि 1 ही प्लस करना पड़ेगा। अगर 2 होता तो 2 कर लेते, तो ये हम 1 ही जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। अब इस 2 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट नया लगाना है, मतलब कि अगर हम इधर ना 1 लगाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे। तो हम ना मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, जैसे हम ना 1 लगा के देखते हैं तो उसका आंसर 21 आ जाता है। 2 लगा के देखते हैं तो आंसर 44 आ जाता है, जो कि इससे काफी कम है। हम 3 लगा के देखते हैं तो आंसर 69 आ रहा है, क्योंकि इधर भी 3 लगाना है इधर भी 3 लगाना है। अब नेक्स्ट हम 4 लगा के देखते हैं तो आंसर हमारे पास 96 आ जाता है। अगर हम 5 लगा के देखते हैं तो आंसर हमारे पास 1 to 5 यानी कि 125 आ जाता है, जो कि इसके बराबर है। तो यानी कि
इधर भी हम अब 5 लगा देंगे और इधर भी 5 लगा देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से ना कि इसका भी, ये जो नीचे वाला इसका नंबर था, इसका भी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड मालूम हो गया है। अब इनको मालूम करने के बाद नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि इसका मतलब कि लिख देंगे ये स्क्वायर रूट में, और इनके जो आंसर आया है ऊपर वाले का आंसर ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले का आंसर नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 144/225 जो था, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर 12/15 आ जाता है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरे सवाल में है 169 यानी 169/256। अब हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तो उसके लिए भी हम यही करेंगे, पहले सबसे ना कि जो हमारे पास 169 है इसको डिवीजन मेथड के लिए लिख देंगे और इनके हम ना के जोड़े बना देंगे। ये पहला जोड़ा हमारे पास 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो 69 है ये पूरा जोड़ा नीचे उतर आएगा, क्योंकि ये 1 में से 1 निकालते तो वो तो 0 ही आता है। अब हमें ना कि ये जो 1 है इसमें 1 ही प्लस करके ना इधर ये ले आएंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इस 2 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जो इसके बराबर आ जाए, इससे कम आए, इससे ज्यादा ना आए। तो हम ना कि 1 लगाते हैं तो हमारे पास 21 आ जाता है, अगर हम 2 लगाते हैं तो 44 आ जाता है, 3 लगाते हैं ना तो हमारे पास 69 आ जाता है, जो कि इसके बराबर आ जाता है। हम दोनों साइडों पे ना यहाँ पे भी 3 लगा देंगे और यहाँ पे भी, तो इस तरीके से 69 और जब इनको मैच करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो 169 था इसका जब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास 13 आ जाता है। अब नेक्स्ट हम ना कि ये जो नीचे है इसका अलहदा से डिवीजन मेथड से ना स्क्वायर रूट लेते हैं। ये हमारे पास 2 बन गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो 56 है ये पूरा जोड़ा हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब ये 1 है तो इसमें 1 ही प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट हमने कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 156 आ गया। अगर हम 21 मतलब 1 लगा के ट्राई करते हैं तो वो तो हमारे पास 21 आता है, 2 लगा के करते हैं तो 44 आता है, 69 आता है, 4 के साथ हमारे पास 96 आता है, 5 के साथ ना 125 आता है। लेकिन जैसे हम 6 लगाते हैं ना इधर भी और इधर भी तो हमारे पास आंसर 156 यानी कि इसके बिल्कुल बराबर आ जाता है। तो हम ना दोनों साइडों पे ना 6 लगा देते हैं और हमारे पास ये जो जब इसको हम मैनेज करेंगे तो 0 आ जाएगा और इधर हमारे पास इसका आंसर भी निकल आएगा। तो इसका आंसर निकालने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना के ऊपर वाले का जो आंसर है वो ऊपर लिख देंगे और जो नीचे वाले का वो हम ना इस तरीके से नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास 13/16 है ना वो इसका ना स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ये वाला नंबर। ये असल में अपना के ये तो सिंपल फ्रैक्शन थी, लेकिन ये एक ना कम्प्लेक्स हमारे पास ना आ गई फ्रैक्शन। अब इसको सबसे पहले तो हमें ना कि इस तरह की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 64 को हम ना 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका जो आंसर आएगा उसमें फिर ना 41 को हम ना प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 361। मतलब 64 को 5 से हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है मतलब 320 आंसर आएगा। 320 में हमने 41 को प्लस कर देना तो ये हमारे पास 361 आ जाएगा। तो ये 64 हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये इस नंबर को ना हमने ये वाला नंबर बना लिया। अब इसको हमने ना कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो उसके लिए पहले हम 361 यानी 361 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। इसको डिवीजन लिखने के बाद फिर हम इनके जोड़े बना लेते हैं और चूंकि हमारे पास ये 3 है पहला जोड़ा तो हमने 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 को 2 से करेंगे तो वो तो 4 हो जाएगा जो इससे ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें से हम ना कि ये माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है और ये जोड़ा भी हम ना के साथ में नीचे पूरा उतार लेते हैं। मसलन 3 में से 1 निकाल लें, ये 2 आ गया और ये पूरा जोड़ा भी हमने ना नीचे उतार लिया। अब ये 1 है तो 1 और 1 हमारे पास 2 हो गया। अब हमने इस 2 के साथ कोई ऐसा हिस्सा लगाना है जो जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ना 261 आ जाए। तो उसके लिए ना हम इधर भी 9 लगा देते हैं, इधर भी 9 लगाते हैं। जब 20 ये फिर 9 लगाएंगे तो हमारे पास 29 बन जाएगा। अब 29 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 261 आ जाएगा, जो कि हम इधर ना फिर लिख देते हैं। फिर हमने इधर भी 9 लगा देते हैं और इधर भी। इस तरीके से ना हमारे पास ये जो ऊपर वाला है इसका ना कि इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर था उसका हमने ना कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ले लिया। अब हमने नीचे वाले को लेते हैं। नीचे वाले में हमारे पास 64 है, एक ही जोड़ा बनता है। तो अब हम ना कोई नंबर लेते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें
आंसर हमारे पास 64 आए या फिर इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ना के मुख्तलिफ नंबर लेते लेते हम ना पहुंचे 8 पे। जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 64 आ जाता है। तो ये इसको जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना 64 का ना स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 8। अब ये स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने ऊपर वाले का स्क्वायर रूट ऊपर लिख देना है, इसका जो आंसर था, और नीचे वाले का हमने ना नीचे लिख देना है। अब क्योंकि हमारे पास सवाल इस तरीके के था, कम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो अब हमने इसका जो आंसर है ना वो भी कम्प्लेक्स फॉर्म में ही देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ना डिवाइड कर देंगे। 19/8 को डिवाइड कर देंगे, तो 19 को हम अंदर रखेंगे और 8 पे हम तकसीम कर देंगे। 8 2 हमारे पास 16 हो जाएगा, और 19 में से 16 जब हम निकालते हैं तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो क्योंकि कम्प्लेक्स फॉर्म लिखने के लिए ना सबसे पहले हम ये लिखते होते हैं, फिर ये ऊपर वाला लिखते हैं, फिर बटा, फिर हम ना नीचे वाला लिखते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से शुरू होंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ जैसे 5 लिखा तो उसकी जगह हम 2 लिखेंगे, फिर ऊपर हम 3 लिख देंगे, और उसके बाद ये हम ना 8 लिख देंगे। तो इसको ना हम एक तीर से इस तरीके से ना ज़ाहिर कर सकते हैं कि हमने यहाँ से शुरू होना है, उसके बाद ये फिर 3 लिखना है, और एंड पे हमने 8 लिखना है। तो अब हम इसे लिख देते हैं। मतलब सबसे पहले हमने ये 2 लिख दिया, उसके बाद फिर हमने ऊपर 3 लिख दिया, और बटे में हमने ये 8 लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में एक फ्रैक्शन दी हुई थी, उसका ना कि हमने पहले तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उनके हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ऊपर वाले नंबर का भी और नीचे वाले का भी, और उसको लेने के बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास उसका ना आंसर निकल आया, और जो आंसर निकला था उसको हमने तकसीम करके दोबारा कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।